हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज मुझे बात करनी है स्नैपी गर्ल को लेकर के। और ये सब कुछ जो चल रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो सारी चीज़ें वो एक लड़की फेस आउट कर रही है, जो उसके फर्स्ट हस्बैंड के साथ हुआ और फिर उसके बाद भी सेकंड हस्बैंड के साथ ये सब कुछ हुआ है। तो उसके बाद उसके घर वालों का सपोर्ट नहीं, कैसे क्या, मैं आपको सब बताऊंगी इस व्लॉग में। और ब्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और हमें स्नैपी गर्ल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना। स्नैपी गर्ल का नाम है सपना, और जो इनके साथ हुआ है ये बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है। यानी कि ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और ये जो कुछ भी हुआ है ये सच में बहुत ज्यादा गलत और खराब हुआ है। और उसके बाद की फैमिली का सपोर्ट नहीं होना, ये सारी चीजें और भी ज्यादा वो कर देती है, इंसान को अंदर से तोड़ के रख देती हैं। कि एक तरफ तो चलो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दूसरी तरफ जो एक अगर परिवार का साथ होता है तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं। बट उस बेचारी को अब सारी चीजें सब कुछ अकेले हैंडल करनी पड़ रही है, जो कि बहुत ज्यादा टफ है। कि मतलब भगवान अगर किसी को थोड़ा दर्द देता है तो इतना ज्यादा भी नहीं देना चाहिए कि वो इतना सब कुछ हो जाए। एंड आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि उनके जो पहले हस्बैंड थे स्नैपी के लिए, मतलब सपना के, और उनका भी उनका कोरोना में डेथ हुई थी, ऐसा कहा गया, उन्होंने बताया। तो पता चला कि उनकी कोरोना में डेथ हुई थी, और उससे पहले कॉल रिकॉर्डिंग अभी उन्होंने डाली है। उससे पता चला है कि उनके जो फर्स्ट हस्बैंड थे वो उनको काफी मारते थे, काफी परेशान करते थे। और ये चीज तो मतलब बहुत ही ज्यादा खराब हुई। उसके बाद जब उनकी कोरोना में डेथ हो गई तो उनके छोटे भाई जो थे उनसे शादी करी गई, और वो काफी अच्छे और उनका काफी अच्छा नेचर बताया गया। लेकिन अभी कुछ ही हाल ही जल्दी में ही उनके हस्बैंड का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और उनकी जो फर्स्ट हस्बैंड थे उनके पहले पति की मतलब पहली डॉटर थी, और अभी जो दूसरी शादी हुई थी उससे भी एक डॉटर है। तो अब सास ने घर से बाहर निकाल दिया ऐसा कुछ करके। इतना पहले इतना सपोर्ट था, फिर एकदम से बिल्कुल अनसपोर्टेड हो जाना, तो ये काफी ज्यादा एक ट्रॉमेटाइज चीज हुई। कि इतना सब कुछ कोई कैसे फील और झेल सकता है। कि एक तरफ तो इतना सारा दुख है, आई एग्री, लेकिन अगर हमारी फैमिली या फिर इन सब चीजों में सपोर्ट करे तो चीज थोड़ी सी वो हो जाती है। लेकिन उसे वो सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अब हम सब लोगों को मिलकर के उसको खूब सारा सपोर्ट करना चाहिए। उसको बहुत आगे लेकर के जाना चाहिए ताकि उसको कोई भी चीज की मतलब कुछ भी प्रॉब्लम ना रहे। उसकी दो डॉटर्स हैं, एंड इट जस्ट लाइक कि मतलब वो कैसे इतना सब कुछ फेस करती होगी। पहले उसकी सास ने ऐसा बताया कि वो बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्ट करती थी सब कुछ। और अब एकदम से वो जो कर रही हैं, सारा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा खराब है। बट ऐसा सच में नहीं होना चाहिए। उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो सोचना चाहिए कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि उनकी सास पे क्या बीती होगी कि उनके दो जवान लड़के चले गए और ऐसा सब कुछ, वो एक कोरोना में और एक डेथ में। बट उस बेचारी लड़की की क्या गलती थी। हमारा देश जो है वो आज भी थोड़ी ऐसी बैकवर्ड सोच में है, जहाँ पे वो ऐसे थिंकिंग रखते हैं कि या तो ये लड़की में कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से ऐसा कुछ हो गया। तो ये सारी चीजें ना हमें नहीं सोचनी है, और इन सब चीजों से हमें बहुत ज्यादा आगे निकलना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि जो उसके साथ हुआ है वो कितना सब कुछ फेस कर रही है। फिर भी अगर वो कोई हंसते हुए वीडियो डाल रही है, कुछ भी डाल रही है, तो उस पर हमें सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ चलो, अपनी लाइफ में वो थोड़ा खुश है, थोड़ा हैप्पी होने का कोशिश कर रही है। अगर हम ही सब लोग ऐसे डीमोटिवेट कर देंगे कि ये तो हंस हंस के वीडियो बना रही है, अभी तो उसके पति की डेथ हुई है, पहला पति अब दूसरा। आप आपने यकीन नहीं कर सकते, उसका जो फर्स्ट हस्बैंड था उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की, वो उसको मारने तोड़ने की, इतना मार पीट ये सब कुछ करता था। तो आप सोचो कि वो किस स्टेज से गुजर रही होगी। और जो उसका दूसरा हस्बैंड है, जैसे अभी कार एक्सीडेंट में डेथ हुई है, वो उससे बहुत प्यार करता था, वो उसका छोटा भाई ही था, ऐसा कहा जाता है। और बट ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब इतना सब कुछ एक लड़की कैसे फेस आउट कर रही है, तो हेड्स ऑफ है। तो मेरा यही है कि सब लोग उनको सपोर्ट करो, बहुत सपोर्ट करो उन्हें। आप लोगों की सबकी सपोर्ट की, हमारे सबकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक लेडी इतना कुछ फेस आउट कर रही है, मतलब ऐसी कितनी सारी लेडीज हैं जो इतना सब कुछ फेस आउट करती है। बहुत सारी लेडीज तो इसलिए सही चीजें नहीं बताती हैं ताकि उनकी रेपुटेशन, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों की क्या थिंकिंग रहेगी। तो ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए हमें। ये भी उन लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर हम शेयर आउट करेंगे तो शायद लोग हमें हमें समझे कि क्या कहना चाहते हैं, कि क्या बात है। बट सच में जो उनके साथ हुआ ना, वो सुनकर के बहुत ज्यादा दुख हुआ कि ऐसा मतलब भगवान, मतलब राधा रानी कभी किसी के साथ मत करना। और और मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को जैसे
कभी भी कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, तो एक बार राधा रानी का नाम लो और सारी परेशानियां अपने आप दूर होती चली जाएंगी। ये बात तो मैंने पहले भी कही थी और ये बात मैं आज भी कह रही हूँ कि एक राधा 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 नाम बोलने से ही ना इतनी सारी परेशानियां, कुछ भी होता है ना, सब कुछ दूर चला जाता है। लेकिन अभी वो जो फेस कर रही हैं तो हमें उस फेस में उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और मेरी उनके ससुराल वालों से सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज उनके साथ ऐसा कुछ मत कीजिए और अपनी बहू को अपनी बेटी समझिए और उनको सपोर्ट करिए। बेटी नहीं समझ रहे हो तो आप बहू समझो, बट उनको उतनी इज्जत दो, उतना प्यार दो, उतनी रिस्पेक्ट दो। बट ऐसे घर से बेदखल कर देना, घर से निकाल देना और ये सब कुछ करना, ये चीज ठीक नहीं है। और उनकी आप एक बार आप सोचो कि उनकी दो डॉटर्स हैं, वो तो दो डॉटर्स वो कहाँ जाएंगी, वो किसके उस पर रहेंगी? मतलब सबका बैकग्राउंड स्टेटस, सारी चीजें, सब कुछ इतनी स्टेबल नहीं होती है जिस तरीके से एक मॉरली सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि आप तन धन से मत करो बट मन से करो, तो वो थोड़ा लगता है कि हाँ, मतलब अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो वैसे कर दो। तो किसी को एक जो सपोर्ट चाहिए होता है ना, लाइक वो सपोर्ट करो आप लोग। और उनके फैमिली मेंबर्स, प्लीज आप भी उन सबको वैसे ही सपोर्ट करो उन्हें, और ऐसे बिल्कुल अकेले मत छोड़ो, क्योंकि ये उन लोग उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड टाइम है। और ऐसे हार्ड टाइम्स बहुत सारी लेडीज फेस आउट करती हैं, बट नहीं चाहते कि और आने वाली जनरेशन या उनके बच्चे या जितने भी ये सारी चीजें फेस करे कि किस तरीके से वो रह रहे हैं या फिर जो कुछ भी है। क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। जैसे कि मतलब किसी के भी ग्रैंड पेरेंट्स है ना, मतलब उन सबका भी सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है और बहुत सब कुछ होता है। लेकिन ये चीज तो नहीं अच्छी है ना कि किसी को घर से निकाल दिया या फिर ऐसे टॉर्चर करना या परेशान करना। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। एक औरत और कितना ज्यादा झेलेगी कि पहले पति ने अपनी सारी मार तोड़ ये सब कुछ करा और दूसरा पति ऐसे कार एक्सीडेंट में चला गया, तो ये बहुत ज्यादा हर्टिंग है। और आप ऐसा ये भी सुनने में आ रहा है कि जो उनकी पहली डॉटर थी वो भी समथिंग 6 मंथ अराउंड थी, और जो दूसरी अ, अभी है वो भी समथिंग 6 मंथ अराउंड, कुछ ऐसा ही कहा गया है कि वो भी कुछ इसी उसमें है। और ये दो केसेस उनके साथ ऐसा हो गया। तो मतलब अब उनको तो ये सब कुछ सुन के ना ऐसा लगता है लोगों को कि भगवान से भरोसा ही उठ जाता है। बट नहीं, कभी कभी शायद इसी में ही कुछ होता है। हमें ये सोच करके थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए कि हमें उन्हें बहुत सपोर्ट करना चाहिए, इतना सपोर्ट करना चाहिए कि उन्हें कभी किसी चीज की प्रॉब्लम ना रहे, कुछ ना रहे। उनके व्लॉग्स देखो आप, उन लोगों को टाइमिंग्स दो, उनकी रीच बढ़ाओ, ताकि अब उसके पास तो और सपोर्ट नहीं है तो एक यूट्यूब सपोर्ट है। तो ऐसे आप लोगों को पता है कि यूट्यूब से इनकम आती है, थोड़ा होता है। तो आप सब लोग सपोर्ट करो उन्हें कि ताकि वो थोड़ा आगे बढ़ सके इस चीज में और अपना अपने बच्चों का अपने पूरा फ्यूचर सिक्योर कर सके। और वी स्टैंड विद यू, हाँ आप लोग आपके साथ हैं सपना जी। और आप आपने अपनी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पे। बस ये ही है कि आप अपने बड़ों का आदर सम्मान वैसे ही करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो आप उस चीज को भूल जाइए, कुछ नेगेटिविटी मत करिए, कुछ नहीं कीजिए। क्योंकि ऊपर वाले में इतनी ताकत है ना कि वो जब जो भी करेगा ना वो करेगा। वो कहते हैं ना, कभी किसी किसी ने हमारे साथ करा तो ठीक है, हमें वो चीज नहीं करनी है। मतलब कि किसी ने गलत करा तो फिर हम भी गलत करें तो कोई बात नहीं, वो बड़े बुजुर्ग हैं। आप ये भी सोचो कि उनके दो जवान लड़के चले गए तो वो भी थोड़ा ट्रॉमेटाइज होंगी, तो वो अपनी भड़ास नहीं निकाल पा रही हैं। तो इस तरीके से वो अपनी भड़ास को निकाल दी हैं जो भी है। बट बस मैं आपसे यही बोलूंगी कि अभी उन्हें भी थोड़ा आप रिलैक्स फ्री रखो और इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलो और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो और अपने बच्चों पे ध्यान दो। उनकी स्टडीज कैसे करनी है, क्या करना है, आप अपनी कोलैबोरेशंस कीजिए, आप जो भी करना चाहती हैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ कीजिए। लेकिन आप एक बहुत अच्छी लेडी है और मैं ये जानती हूँ कि आप जो करेंगे आप आगे की भी अच्छा करेंगे। तो मैं हर एक लेडी को कहना चाहती हूँ कि अपना स्टैंड लो, अपने लिए आगे बढ़ो, गलत के लिए मत खड़े रहो, सही के लिए हमेशा खड़े रहो और अपने बड़ों का सम्मान जरूर करो। तो राधे राधे, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। I don't wanna waste what's left. The storms we chase